हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा काइनेमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर है इन विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन पहले एकदम रिवीजन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कोई भी कॉन्सेप्ट तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब हम उसकी जो बेस है उसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लें। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि फिजिक्स में मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिसे हम ओरिजिन मान लेते हैं। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं तब हम उसी ओरिजिन के रिलेटिव बताते हैं। अगर मैं अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ करूं एंड दिस इज माय ओरिजिन, तो इस साइड को मैं लूंगी सारे जितने भी मेरा पॉजिटिव मेजरमेंट्स होंगी और इस साइड में सारी नेगेटिव मेजरमेंट्स लूंगी। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके साथ हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। अगर मैं बोलूं कि एक बॉल 5 मीटर राइट में है तो हम लिखते हैं +5 मीटर्स। पर अगर मैं यही बोलूं कि एक बॉल 5 मीटर लेफ्ट में है तो हम उसे क्या लिखेंगे? -5 मीटर्स। क्लियर है? अच्छा, अब आज का असली टॉपिक शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन चेक भी कर लेते हैं। व्हाट इज पोजीशन एंड हाउ डू वी मेजर इट? तो इसका पॉज करो और सबसे पहले इसका आंसर खुद लिखो। सो लेट अस स्टार्ट। पोजीशन is the distance of any object from the origin और यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो होती है हमारी ओरिजिन। ठीक है। अब पोजीशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस is the coordinate system with respect to which we describe motion. अब लास्ट क्वेश्चन, आई होप आप क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व कर रहे होंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देख रहे होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन इज इफ अ पार्टिकल लाइज एट x इज इक्वल टू -3, व्हाट डज दिस इंडिकेट? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल लाइज एट 3 मीटर लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। अब ये तो मैं बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता के हटी थी दैट इफ द पोजीशन इज नेगेटिव इट मींस कि वो लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, इफ द पोजीशन इज पॉजिटिव इट मींस वो राइट साइड पे लाई करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। अब मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ। सोचो अगर तुम घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, रास्ता सीधा नहीं है, पहले लेफ्ट जाओगे फिर राइट, फिर एक गली से निकलोगे, फिर एक बड़ी सी सड़क को क्रॉस करोगे, तो अपनी मम्मी को क्या बताते हो? मम्मी स्कूल 3 किलोमीटर दूर है। पर ये 3 किलोमीटर है क्या? सीधी दूरी है या फिर वो रास्ता जो तुमने वॉक किया है? दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब तुम पहले निकले ऐसे, फिर ऐसे गए, उसके बाद ऐसे ऐसे करके तुम अपने पॉइंट बी पे पहुंचे। दिस पॉइंट ए इज योर होम एंड दिस पॉइंट बी इज योर स्कूल। अब यही पूरा रास्ता, हर मोड़, हर गली, हर फुटपाथ, ये सब मिला के जो तुम्हारी टोटल लेंथ बनती है ना, उसी को हम फिजिक्स में कहते हैं डिस्टेंस, या फिर बोलते हैं पाथ लेंथ। तो अगर मैं डिस्टेंस की डेफिनेशन की बात करूं, बुकिश डेफिनेशन की, सो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ covered by the object। मतलब उस ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये यहाँ से ए से स्टार्ट होके जितना भी जहां जहां से भी वो गया है इस अपने पॉइंट बी तक, अपने फाइनल पॉइंट तक, अपनी डेस्टिनेशन तक, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। अब डिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। इनको फटाफट से अपनी नोटबुक में लिखो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। अब ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर तुमने कुछ भी मूव किया है ना, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा जीरो से ग्रेटर होगा। और अगर तुम लोगों ने मूव ही नहीं किया तो तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सो डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। And the third thing is that distance always depends on path taken. मतलब अगर दो अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है, सेम स्टार्ट पॉइंट है, पर उनका जो एंड पॉइंट है वो भी सेम है, सेम स्टार्ट पॉइंट एंड सेम एंड पॉइंट, पर अगर मेरा रास्ता अलग है तो जो मेरा डिस्टेंस होगा वो भी अलग आएगा। इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, ठीक है, इफ आई एम फॉलोइंग दिस वन वे, तो जो मेरा डिस्टेंस होगा अगर वो एक्स मीटर्स आया है, बट अगर इसी की जगह मैं कोई और अपना रास्ता पकड़ लूँ और वहां से जाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे गई हूँ यहाँ से, तो जो मेरा डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट आएगा। लेट दैट बी वाई मीटर्स फॉर नाउ, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई हूँ, ठीक है, मान लो मैं सबसे पहले यहाँ से ऐसे से करके बी पॉइंट तक आ गई, बट उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और चली और मैं यहाँ कहीं सी पॉइंट पर आ गई, पर जो मेरा डिस्टेंस होगा, अगर मैं बी से बैकवर्ड्स भी गई हूँ तो भी मेरा डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है। पहले ये वाला डिस्टेंस हम देखेंगे कितना है, ए से बी तक, एग्जाम्पल दैट इज एक्स मीटर, और अगर मैं बी से सी तक का देखूं दैट विल बी वाई मीटर। तो मैं इन डिस्टेंसेस को, जब मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगी अपना, मैं इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगी, आई एम गोइंग टू ऐड देम बोथ, सो दिस विल बी एक्स प्लस वाई मीटर, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये फटाफट से आप अपनी नोटबुक में लिखो और इनको समझो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस। अब ऐसा नहीं कि हाँ हम सिर्फ थ्योरी करेंगे, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तभी हमें क्लैरिटी होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो हम सबसे पहले करते हैं अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट। द फर्स्ट, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। हम बेसिक से स्टार्ट करके थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, पर हम बिल्कुल ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। कैन डिस्टेंस बी नेगेटिव? नो, distance cannot be negative. Always remember that distance is always going to be greater than or equal to zero. अब ये पाथ की एक लेंथ है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ये बात याद रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, अब इसके लिए हमें अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी पड़ेगी। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x is equal to +5 to x is equal to -3. This will be -2, this will be -1, this will be 1, 2, 3 and 4. अब जो मेरा पार्टिकल है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया है, एंड देन टू x इज इक्वल टू +2, और लास्ट में वो यहाँ तक आया है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। अब डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूँगी, मेरा जितना भी पाथ लेंथ है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पाथ लेंथ को निकालना कैसे ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा पार्टिकल है वो गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये डिस्टेंस देखते हैं कितने यूनिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 यूनिट्स। ओके, अब इतना मेरे पार्टिकल ने कवर किया। अब उसके बाद x इज इक्वल टू -3 से वो +2 तक गया है, तो दिस वॉज 1
2 3 4 5 6 7 and 8 यूनिट्स, राइट। तो 8 यूनिट्स, अब इसमें हमें और कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5, 5 यूनिट्स मोर। Now 8 units plus 5 units, this is equal to 13 units. तो मेरा जो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड है वो कितना हो जाएगा, 13 यूनिट्स। पर अगर यही मेरे से इस क्वेश्चन में पूछा होता कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट आती सिर्फ इतनी। अब डिस्प्लेसमेंट को नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, बट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा दैट डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो वो आती सिर्फ 1 2 एंड 3 यूनिट्स, ये होती है इसकी डिस्प्लेसमेंट। पर जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि उसने पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is at plus x axis at x is equal to plus 5. Okay. अब इसके लिए भी हम अपनी 1D कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। दिस इज ओरिजिन प्लस 1 2 3 4 एंड 5। ओके, पार्टिकल मेरा इनिशियली यहाँ पर है, फाइन, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब -5 से मेरा पार्टिकल जाता है x इज इक्वल टू माइनस, +5 से जाता है x इज इक्वल टू -5 तक। अब मुझे बताना है टोटल इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। लेट अस कैलकुलेट कि कितनी यूनिट्स मेरे पार्टिकल ने ट्रेवल की हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो यहाँ पर जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल, दैट विल बी इक्वल टू 10 meters. So this is how we are going to solve the questions related to distance. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास जेई मेंस में पूछे जाते हैं, बट बहुत ही रेयर चांस है कि इतने सिंपल क्वेश्चंस हमसे पूछे जाए। बट अब क्या पता कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो देख लेते हैं हर एक टाइप का क्वेश्चन करके। 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब मेरा पार्टिकल स्टार्ट करता है ओरिजिन से वो जाता है x इज इक्वल टू +8 तक। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद जो मेरा पार्टिकल है वो दोबारा से मूव किया और आया x इज इक्वल टू +3 तक, और मुझसे पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखो, ये है मेरा जो ओरिजिन है, दिस इज माई इनिशियल पॉइंट and this x is equal to +3, this is my final point। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, सिर्फ जितनी यूनिट्स ट्रेवल की हैं मैंने उनको काउंट कर लेंगे, राइट। तो पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। लेट अस काउंट द यूनिट्स नाउ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, उसके बाद 9 10 11 12 13। यस, 13 यूनिट्स मेरे इस पार्टिकल ने ट्रेवल की हैं, क्योंकि ये सबसे पहले 0 से 8 तक गया और उसके बाद 8 से घूम के ये वापस कहाँ आ गया, 3 पे। तो जो मेरी टोटल डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 13 मीटर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो सबसे पहले। Now, displacement is the shortest or the straight line distance between any two points. तो यहाँ पर मेरे इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट के बीच में कितने यूनिट्स का गैप है, 1 2 एंड 3। सो जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी इक्वल टू 3 मीटर। बात समझ आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले बनाते हैं अपनी डायरेक्शन एक्सिस, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। इससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। बट एज आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये डायरेक्शन एक्सिस बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम बना लेते हैं, ठीक है। अब उसने बोला एन ऑब्जेक्ट मूव्स 60 मीटर नॉर्थ, इधर 60 मीटर गया, ओके, 60 मीटर नॉर्थ की तरफ एंड देन 80 मीटर ईस्ट। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस का मतलब ये है कि उसने पाथ लेंथ कितनी कवर की। दिस इज द पाथ लेंथ जो मेरे ऑब्जेक्ट ने कवर की है, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 60 + 80।
जो टोटल डिस्टेंस ये टोटल पाथ लेंथ मेरे ऑब्जेक्ट ने कवर किया दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 80। डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत इजी है, बस जो डिस्टेंसेस दिए हैं उनको कर दो ऐड, बात खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle travels a distance of 100 meter and then returns to the original position. Find the distance. Okay. पार्टिकल ने डिस्टेंस, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ट्रिक इसमें ये है कि अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर, उसने बोला है कि पार्टिकल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड देन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें ये मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक वो ये करेंगे, उन्हें ये लगेगा कि अगर मेरा जो पार्टिकल है वो ए से लेके बी तक गया है, तो जो ए से बी तक का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। और इसने इस क्वेश्चन में ये भी बोला है एंड देन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो वो क्या करेंगे, बी टू ए तक का भी ले लेंगे और अपना फाइनल आंसर दे देंगे 200 मीटर। पर यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि उसने मुझे टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी बता रखा है क्वेश्चन में, एंड ये जो इसने लाइन दी है एंड देन रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन, ये बस एक ट्रिक है आपको फंसाने के लिए। तो अगर वो मुझसे ऐसे क्वेश्चंस में पूछेगा डिस्टेंस कितना है, दैट विल बी इक्वल टू 100 मीटर्स। सो दिस इज हाउ हमें एग्जामिनर के जो वर्ड मतलब क्वेश्चन के ट्रैप में नहीं फंसना, हमें सोचना है और उसके बाद आंसर करना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें -1 दिलवा देती हैं, तो हमें ऐसे काम नहीं करने, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और फिर उसे सॉल्व करना है। अब कुछ नीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसकी अकेली मैग्नीट्यूड ही होती है, हमारे पास डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। अब ये क्वेश्चन देखो, बट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने से पहले you have to pause the video and solve it yourself. Okay, now a runner moves on two circular tracks, each having circumference. अब मुझे circumference दी है, ठीक है, दोनों की circumference दी है 400 मीटर। मुझे बताना है टोटल डिस्टेंस कितना है। उसने दो सर्कुलर ट्रैक्स पे किया है, ट्रेवल किया है। अब इसकी जो सर्कमफ्रेंस दैट इज 400 मीटर। एक बार ये चक्कर लगाएगा तो कितना आएगा, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पर उसने दो चक्कर लगाए हैं। अब दूसरा चक्कर लगाएगा तो और 400 मीटर आ जाएगा। तो जो मेरा टोटल डिस्टेंस होगा इस केस में दैट विल बी इक्वल टू 800 मीटर। ठीक है, कुछ नहीं था, बस हमें सिंपली इसको ऐड करना था। अब ये तो थी हमारे डिस्टेंस की कहानी, और मुझे लगता है इस पे हमने अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक अमाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने कि हाँ हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि हमें कंपटीशन में सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं जाना होता, हमें बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करना होता है, फिर अपना लेवल राइज करना होता है। आज तो सिर्फ सेकंड लेक्चर है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आने वाले लेक्चर्स में जब हमारे पास ग्राफ्स आएंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी तो क्वेश्चन का लेवल अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब सोचो फिजिक्स के लिए मैटर क्या करता है, तुम्हारा पूरा रास्ता या सिर्फ ये कि तुम कहाँ से चले और कहाँ पे पहुंचे। अब सोचो एक डिलीवरी ड्राइवर के बारे में, ठीक है, वो सुबह वेयर हाउस से निकला, पूरी सिटी में घूमा, उसने 50 पैकेजेस डिलीवर किए और आपको वापस वेयर हाउस पे आ गया। उसकी डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा थी, चलो मान लेते हैं अगर उसकी डिस्टेंस 80 किलोमीटर्स है। पर अगर हम उससे पूछें कि तू आज कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, तो जवाब तो यही मिलेगा ना कि कहीं नहीं, मैं वापस अपनी सेम जगह पे पहुंचा। फिजिक्स में इसी फाइनल रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये ए पॉइंट है मेरा और ये है बी पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच का एक स्ट्रेट लाइन पाथ ढूंढ लूं या फिर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढ लूं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है?
अब अगर यही मैं देखूं कि मेरा पार्टिकल कितना ज़्यादा चला है और कहाँ से कहाँ आके इस बी पॉइंट पे पहुंचा है, वी कॉल दिस डिस्टेंस। तो अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको अपनी नोटबुक में, नोट्स में, कहीं पे भी नोट कर लो, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत जगह काम आएंगे। अभी तो लग रहा होगा इट्स जस्ट थ्योरी, पर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना और वहाँ हम देखेंगे कि हम इसको वेक्टर क्यों ले रहे हैं, इसको स्केलर क्यों ले रहे हैं, तब आप कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनो, समझो और लिखो। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि इसके पास दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं। अब दूसरी चीज ये है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है? ओके, लेट मी टेल यू। अगर ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है और यहाँ पर कहीं मेरा पॉइंट सी है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मान लो चली हूँ कुछ +5 मीटर, ठीक है, और यहाँ से फिर मैं बैकवर्ड चली गई 10 मीटर, दिस इज अराउंड 10 मीटर्स, ओके। नॉट 10 मीटर, लेट दिस बी 7 मीटर, ठीक है, लेट दिस बी 7 मीटर। तो अब अगर मेरा पॉइंट, मान लो जो मेरी फाइनल पोजीशन है वो ये है पॉइंट डी, अगर मैं ए और डी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मेरा या स्ट्रेट लाइन पाथ है वो देखूं कितना है, दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर्स, है ना। पर यही अगर ऐसा हो कि जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा पार्टिकल है, वो ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक गया और वापस फिर अपने ए पॉइंट पर आ गया, तो उस केस में जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा हो कि जो मेरा पार्टिकल है वो इस साइड को तो गया है 1 मीटर, नो लेट दिस बी 3 मीटर, और इस साइड को अगर वो गया है, वापस आ गया 1 मीटर, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होगी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। अब स्टडी करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी पढ़ी होगी, दैट इज डिस्टेंस, द मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखना, द मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट will always be less than or equal to distance, क्योंकि शॉर्टकट लाइन हमेशा एक्चुअल पाथ से छोटी या फिर उसके इक्वल ही होगी, ठीक है। हाँ, अब हम एक नंबर लाइन की एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले अपना केस 1 कंसिडर करते हैं। मान लो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से स्टार्ट होके जाता है ए पॉइंट तक, और ए पॉइंट की जो पोजीशन है दैट इज +3। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहूँ, मान लो दिस इज ओरिजिन 1, 2 एंड 3, तो
ओरिजिन और दिस ए पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 मीटर। अगर मैं देखूं एक्स इनिशियल इज 0, एक्स फाइनल इज इक्वल टू 3, सो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू +3 माइनस 0। ये है क्या, दिस इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 मीटर्स, या फिर अकेला 3, क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिट्स नहीं कंसिडर की। ठीक है, अब सेकेंड केस हम इसमें लेते हैं। अगर मेरा पार्टिकल ए पॉइंट से यानी कि +3 से जाता है बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट कहाँ है, -4 तक, मतलब मेरा एक्स फाइनल विल बी इक्वल टू -4 एंड एक्स इनिशियल इज इक्वल टू +3, और मुझे चाहिए अपनी डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या करूंगी, एक्स फाइनल को आई विल सब्ट्रैक्ट एक्स इनिशियल। ठीक है, सो -4 माइनस +3, अब इसको नंबर लाइन की हेल्प से भी देखते हैं, -4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -7। अब नंबर लाइन की हेल्प से भी देख लेते हैं कि कैसे आया है। Origin 1, 2 and 3 and this is -1, -2, -3 and -4। यहाँ से स्टार्ट होके जो मेरा पार्टिकल है वो गया है यहाँ तक। नंबर ऑफ यूनिट्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, 7, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब खुद देखो कि मेरे जो पार्टिकल की फाइनल पोजिशन है वो कहीं कहीं यहाँ पर लाई करती है, तो इसी रीजन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो आई है नेगेटिव। अब एक लास्ट केस और है इसका। अगर मेरा पार्टिकल ए यानी कि +3 से गया बी तक, मतलब -4 तक, और वापस आ गया ए पे, मतलब +3 पे, तो अब देखते हैं इस केस में क्या होगा। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ से सबसे पहले यहाँ गया और उसके बाद रिटर्न होके यहाँ पर आ गया मेरे पास। तो पार्टिकल का अब देखो, यहाँ पर एक्स फाइनल इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इनिशियल इज ऑल्सो इक्वल टू 3। x होगा दैट विल बी x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल कितना है, 0, और x इनिशियल x फाइनल कितना है, 3, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, एंड x इनिशियल इज ऑल्सो इक्वल टू 3। दोनों को माइनस करेंगे 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, 0। अब ये तो आएगी क्यों, क्योंकि पार्टिकल का जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। तो ये गाइस थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की कहानी। अब डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे, फिर कुछ जेई के क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक है, अब मुझे बताओ, कैन डिस्प्लेसमेंट बी नेगेटिव। हमने यहाँ पर कुछ केसेस सॉल्व किए हैं, केस 1, 2, 3 नंबर लाइन का एग्जांपल लेके, एंड यस यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आया था कि यस डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। ओके, अब एन ऑब्जेक्ट मूव्स 5 मीटर ईस्ट एंड 5 मीटर वेस्ट। देखो 5 मीटर वो इधर गया, 5 मीटर इधर गया। अगर नंबर लाइन की बात करें तो, और हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी हो कितनी है, तो यहाँ पर जो मेरी इसको पॉज करो और खुद सॉल्व करो। ठीक है, पॉज करो और खुद सॉल्व करो सबसे पहले, हो सकता है आप इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर। और अब हम देखते हैं, सबसे पहले वो इधर गया 5 मीटर्स और वापस 5 मीटर्स, फिर वो इधर आ गया। अब यहाँ पर इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, विच मीन्स कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, 0। ओके, now out of distance and displacement which is not path dependent। अब distance जो है that is the total path length covered, तो देखो distance तो है path dependent, but displacement को फर्क नहीं पड़ता कि path क्या था, कितना उसने कितने units travel किए। displacement को फर्क पड़ता है कि initial और final point क्या था। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास displacement। आई होप आप हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले खुद ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम इसी से रिलेटेड। ये भी 1D कोऑर्डिनेट एक्सिस का ही क्वेश्चन है।
A particle lies on x-axis, moves from x is equal to -4. ओके, अगर हम चाहें तो हम इसको ग्राफिकली भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैं नंबर लाइन बना के कर रही हूँ, पर अगर मुझे मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो बस फिर एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल वाला फॉर्मूला लगा दो। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू -4 से स्टार्ट किया और x इज इक्वल टू +6 पे गया। अगर मैं ये गैप देखूंगी तो मेरे पास जो गैप है वो कितना आएगा, दैट विल बी 10 यूनिट्स। और इसकी डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका जो साइन होगा दैट विल बी पॉजिटिव। अब मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, ग्राफिकली तो हमने देख लिया, नाउ लेट अस लुक टुवर्ड्स इट मैथमेटिकली। Now this displacement will be equal to x final minus x initial. अब x final कितना है, x final is 6, x initial is -4, so it will be 6 minus of -4. तो यहाँ पर when I'll calculate I will get 6 plus 4 that is equal to 10. तो चाहे मैथमेटिकली सॉल्व करो या करो ग्राफिकली सॉल्व, आंसर हमेशा सेम ही आएगा until and unless आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब इसको हम सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 10, तो स्टार्ट उसने किया है x इज इक्वल टू 10 से, मतलब x इनिशियल इज इक्वल टू 10 meters एंड देन रिटर्न्स बैक x फाइनल, वो मुझे दिया है -4। अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, x इज इक्वल टू x फाइनल, नो, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन में छोटी सी गलती कर दी, और गलती हमने ये की है कि x इनिशियल पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, देखो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। तो x इनिशियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे एक फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बीच में वो x इज इक्वल टू 10 पे गया है या फिर कहाँ पे गया है, 20 पे जाए 30 पे जाए, आई डोंट केयर, मुझे उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है। x इनिशियल इज इक्वल टू 0, और अब अगर मैं बात करूं x फाइनल की, दैट विल बी इक्वल टू -4। नाउ आई नीड डिस्प्लेसमेंट, सो x विल बी इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल की वैल्यू है -4 और x इनिशियल की 0, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 4। अब इसको देखते हैं हम लोग ग्राफिकली। This is -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, x इज इक्वल टू +10 तक गया, और फिर यहाँ पर आया x इज इक्वल टू -4 तक। मुझे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मतलब है, इन दोनों के बीच कितनी यूनिट्स का गैप आ रहा है, 4 यूनिट्स का, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 4। अब हमने इसको मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी दोनों तरीके से सॉल्व करके देख लिया है। नाउ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन to x is equal to 7 and then returns back to origin. Find distance and displacement. अब इस, जैसे हम अभी बिल्कुल शुरू शुरू में नया नया सीख रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर हम मैथमेटिकली आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है एक्स ओरिजिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। मेरा पार्टिकल सबसे पहले ओरिजिन से लेके x इज इक्वल टू 7 तक गया और वापस फिर ओरिजिन तक आ गया। अब मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गया, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट को तो मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। इफ आई टॉक अबाउट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, सबसे पहले मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, 7 यूनिट्स उसने इस साइड को कवर की, और वापस आते वक्त भी उसने 7 यूनिट्स कवर की, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 7 + 7 मीटर, दैट इज इक्वल टू 14 मीटर। बात समझ आ गई? यस, दिस इज हाउ वी सॉल्व सच क्वेश्चंस। अब ये कुछ एडवांस रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं।
चलो इनको भी सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि आप इनमें अभी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाओ, बट नो वरीज, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, आगे से आगे पढ़ते जाएंगे, पिछला रिवाइज करते जाएंगे, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम बड़े आराम से ये सब कर लेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। नेवर लूज द होप। Can in circular motion can mode of displacement equal to the distance? अब सर्कुलर मोशन ये होता है मेरा, वो सर्कल एक्यूरेट नहीं है बट गुड टू गो। अब उसने पूछा है कि यहाँ पर जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी क्या वो हमेशा डिस्टेंस के इक्वल होगी। मान लो मैं एक ऐसी केस कंसिडर करती हूँ, ये ए है और ये बी है। अब और मेरे सर्कल का जो रेडियस है दैट इज आर। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट और द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ए और बी। दिस इज आर, दिस इज आर, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी दैट विल बी आर प्लस आर विच इज 2r। अब हम बात करें अगर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। अब एक्चुअल पाथ जो मेरे इस पार्टिकल ने ट्रेवल किया होगा वो तो ये होगा। अब ये कितना है, ये तो है मेरा सेमी सर्कल, मतलब मुझे सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ। ठीक है, सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, दिस इज 2 पाई आर। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई आर। तो क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास नो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। अब कुछ छोटे छोटे और क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, a particle completes a circle on a circular track, find the displacement। देखो, मान लो मेरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है, उसने एक सर्कल कंप्लीट किया और वो फिर से ए पॉइंट पर वापस आ गया। यहाँ पर एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एक्स फाइनल। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के, हमने स्टडी तो कर लिया, अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। अब अगर ध्यान से देखें तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहला डिफरेंस तो मेरा यही आ जाएगा, दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। अब डिस्टेंस हमारा पाथ डिपेंडेंट है, मतलब हम देखेंगे कि हमने पाथ कौन सा चूज किया है तब हम बता पाएंगे कि डिस्टेंस कितना है। पर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए। अब डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मॉड हमेशा लेस देन होगा दैट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपनी 9th क्लास में, वो डिस्टेंस नहीं है वहां पर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। Now these are some homework questions. Try to solve them, and if you have any doubts related to these तो उसको नीचे comment section में डाल दो। अब काम करते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे होमवर्क के लिए।
ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 400 मीटर। और उसने बोला है सर्कुलर ट्रैक ऑफ 400 मीटर, इसका मतलब क्या है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। और उसने बोला है ना सर्कुलर ट्रैक ऑफ 400 मीटर, मतलब उसने मुझे सरकमफ्रेंस दी है। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 400 मीटर एंड ये हो गया मेरा कुछ सर्कल। ये सर्कल अब क्या ही बन गया, ये है मेरा ये फिर से वही यार, ढंग का सर्कल बन जा बन जा, बन गया। यस। तो मेरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है और ए से स्टार्ट होके मेरा पार्टिकल जाता है इस पॉइंट डी तक। मुझे बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो डिस्टेंस तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। देखो, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा भी रही हूँ ना, तब भी सबसे पहले इसको पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जितना टाइम क्वेश्चंस को दोगे उतना ज़्यादा अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो अगर मैं ए से डी तक की बात करूँ, ये जो मेरा येलो कलर का पाथ है ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस, राइट। और ये जो मेरा ग्रीन कलर वाला पाथ है ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ये वैसे स्ट्रेट लाइन पाथ है पर स्ट्रेट लाइन बन नहीं पा रही, तो ये हो जाएगा मेरा, बन गई डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करें यार, देखो उसने इतना सा तो कवर किया है, तो इसके लिए अगर मैं 3/4 ऑफ अपना सरकमफ्रेंस कर दूं तो क्या मेरे पास ये येलो वाला डिस्टेंस आ जाएगा। यस, यहाँ से मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस। तो ये कितना आ जाएगा 300 मीटर। अब मेरे पास सरकमफ्रेंस है, मेरे पास रेडियस नहीं है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए व्हाट आई विल डू, 2πr इज इक्वल टू 400। यहाँ से आ जाएगी मेरे पास r की वैल्यू विच विल बी 200/π। इफ आई लुक एट दिस डायग्राम, तो ये मेरा आर है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा आर है। यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम बहुत आराम से लगा सकती हूँ। तो मेरे पास AD की लेंथ आ जाएगी एंड दिस विल बी इक्वल टू r√2। आर की वैल्यू कितनी आई है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r√2। r इज 200/π √2, तो ये आ जाएगी मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लीव कर दो। ये बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे। अब कुछ मिसकंसेप्शंस जो स्टूडेंट्स को होती हैं और एग्जाम में वो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना, हो सके तो इनको अपनी नोट्स के साइड में नोट डाउन कर लो कि हाँ दीज आर द मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मैं ये मिस्टेक्स ना करूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। ये हर एक केस में इक्वल नहीं होता। कई, अब जैसे हमने पीछे एक एग्जाम्पल स्टडी की थी जहां पर मेरा पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है और x इज इक्वल टू +7 तक जाता है, राइट। अब यहाँ पर वो +7 तक गया और फिर से ओरिजिन पर वापस आ गया। इस केस में मेरी डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी, पर जो मेरा डिस्टेंस होगा वो तो यही होगा ना कि एक्चुअल पाथ लेंथ उसने कितना कवर किया है। सो डिस्टेंस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। ये डेफिनेशन तो आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। बट गलत इसमें ये है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है एंड दैट इज चेंज इन पोजीशन, कि उस पार्टिकल की पोजीशन में चेंज कितना आया है। इसीलिए जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं वी राइट x फाइनल माइनस x इनिशियल, यहां से मुझे मिलता है चेंज इन पोजीशन। So displacement is not a path, it's just a change in position, ठीक है। conceptual question misconceptions हैं ये। अब distance can be negative as well। अब कभी नहीं, देखो यार, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये एक लेंथ है एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। अगली मिसकंसेप्शन ये है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0 इवन आफ्टर मोशन।
देखो हो सकता है अगर वापस इनिशियल पॉइंट पे आए तो, क्योंकि तब जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो हो जाएगी, एज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट तो मेरी जीरो हो जाएगी, बट डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, अगली मिसकंसेप्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन जीरो। नो, ऑलवेज रिमेंबर that displacement is just a change and it will always be less than or equal to the distance. Okay, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस से। अब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ताकि हमें और क्लैरिटी हो चीज़ों की। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आराम से सॉल्व करेंगे। बट आई वांट कि आप क्वेश्चन कि इनके सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक बार इनको खुद ट्राई करें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ, अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा देन यू कैन गो फॉर इट सोल्यूशन, बट सबसे पहले खुद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ये तो बहुत ही सिंपल है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने की भी जरूरत है, बट चलो कोई नहीं, बना लेते हैं। अब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया है एंड इट गोज टिल एक्स इज इक्वल टू +8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक गया, क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल है, देखो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 8 यूनिट्स के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट वो बस एक बार ही चला है, तो डिस्प्लेसमेंट भी देखो शॉर्टेस्ट। अगर मैं इसको ए ले लूँ या बी ले लूँ, तो चेंज इन पोजिशन कितना आया, चेंज इन पोजिशन विल बी इक्वल टू 8 मीटर्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। If a particle is at x is equal to +8 meter and then it stays at x is equal to +8 meter, what will be the distance and displacement? Okay, पार्टिकल मेरा x is equal to 8 पे है और वो फिर वहीं पर रुका है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद आंसर करने का ट्राई करो। पार्टिकल जहां था वहीं रह गया, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएंगे और उनकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट देखो, इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस मूव्स फ्रॉम x इज इक्वल टू -3 टू x इज इक्वल टू +5। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट तो हम आराम से निकाल लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला अपना सीधा, चेंज इन पोजीशन का, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल कितना है, एक्स फाइनल इज 5, एक्स इनिशियल इज -3। तो ये तो मेरे पास आ जाएगी कितनी, +8 मीटर्स +3, दिस इज इक्वल टू 8 मीटर। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये भी बहुत आराम से कितना आ जाएगा, ये भी 8 मीटर ही आएगा। नहीं यकीन है तो हम लोग देखते हैं कि ये आया कैसे। तो 0 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 एंड -3। ठीक है, पार्टिकल यहां से यहां तक गया, तो देख लो उसने कितना अपना पाथ कवर किया है, कितनी पाथ लेंथ आई, दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर। ये थी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात। अब करते हैं हम लोग बैक एंड फोर्थ मोशन की बात, मतलब पार्टिकल आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, उस केस में क्या होगा। अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपनी 1D कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये मेरा ओरिजिन, और यहाँ हम चलते हैं पॉजिटिव एक्सिस की तरफ अप टू 10। दिस इज -1 -2 -3 एंड -4। आई होप आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज डू इट। पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, x इज इक्वल टू +10 तक गया, ओके, और उसके बाद यहाँ से वापस आ गया x इज इक्वल टू -4 तक। अब डिस्टेंस है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड 10 इधर गया,
4 इधर गया, तो जो मेरा डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 4। 10 इस साइड, फिर 10 इस साइड और 4 फिर उसके बाद, तो ये आ जाएगा 24 मीटर्स। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे बस फाइनल और इनिशियल पॉइंट चाहिए। फाइनल पॉइंट मेरा कितना है, -4, इनिशियल पॉइंट 0, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू -4 मीटर। अब ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है क्योंकि जो मेरी फाइनल पोजीशन है वो ओरिजिन के लेफ्ट में लाई कर रही है, ठीक है। Now, if a particle returns from x is equal to plus 10 to 0, what will be the displacement? Returns from, ये पहले वाले क्वेश्चन का ही पार्ट है, आपको बता दूं। पर इस क्वेश्चन में वो बोलना चाह रहा है कि अगर मेरा पार्टिकल -4 पे जाने की जगह सबसे पहले ऐसे गया, ठीक है, और वो फिर से वापस 0 पे आ गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब अगर इस केस में मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। और जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स। ये क्वेश्चन भी देखते हैं। इसके लिए हम अपनी 1D कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ना आप ये नंबर्स जो हमें दिए हैं इनको देख के सबसे पहले बना ही लिया करो, आपको पता लग जाएगा कि हमें कितनी कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए और कितनी नहीं चाहिए, बस बात खत्म। अब ओरिजिन से स्टार्ट किया मेरा पार्टिकल, ठीक है, +6 तक गया, ओके। +6 से वो आया -2 पर, और -2 से फिर गया +1 पे, ठीक है। इस साइड को उसने +6 ट्रेवल किया, फिर यहाँ पर भी उसने 6 ट्रेवल किया, यहाँ पर 6 नहीं 8, अगर हम टोटल ही देख लें, 6 इस साइड का, 2 उस साइड का, ओके। और वापस फिर उसने 1 2 एंड 3 यूनिट्स उसने यहाँ ट्रेवल की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए कुछ नहीं करना, देखो सबको ऐड कर दो, तो मेरा जो डिस्टेंस होगा that is equal to 6 plus 8 plus 3, that is equal to 17 meter. And if I talk about displacement, this is my initial point and this is my final point. तो displacement के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की भी जरूरत नहीं है 1D में। बस क्या करो, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होने वाले हैं मेरे पास वो होंगे फुल सर्कल के। बट फुल सर्कल के क्वेश्चंस को स्टडी करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग। अब ये है मेरा एक सर्कल, ठीक है। सर्कल एग्जैक्टली लग तो नहीं रहा बट एज्यूम इट एज अ सर्कल। दिस इज रेडियस r। ये अपने पॉइंट्स ले लो यहाँ पर A, B, C एंड D। अब ये जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको लेट मी टेल, अगर मैं A से B तक जाऊं और उसके बाद A से जाऊं C तक, फिर जाऊं A से B तक, उस केस में मैं अपना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का एक टेबल बना देती हूँ, ठीक है। और इसको विजुअली भी देखते हैं। अगर हमने ये कर लिया ना तो क्वेश्चंस में हमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं, इसको करने का और कोई मोटिव नहीं है हमारा। तो सबसे पहले अगर A टू B की बात करें, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B, मतलब ये। अब ये मुझे दिख रहा है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर यहाँ R है तो यहाँ पे भी R होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे ये येलो लाइन चाहिए। नाउ दिस विल बी r² प्लस r², जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r√2। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस के लिए मुझे ये चाहिए,
मतलब सरकमफ्रेंस का 1/4 मतलब 2πr का 4th पार्ट। सो ये आ जाएगा πr/2। बहुत सिंपल हो गया ये तो। अब ए से लेके सी तक अगर मैं बात करूं तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें मतलब चेंज इन पोजीशन, तो अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट 0,0 है तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी r, राइट। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूं, डिस्प्लेसमेंट देखूं r और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो डिस्प्लेसमेंट आएगी 2r। और ये है इसका एक्चुअल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस का हाफ करना पड़ेगा, विच विल बी πr। अब ए और डी में बिल्कुल सेम केस है जो ए और बी में था, पर सेम केस इज ओनली फॉर द डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट मैं लूंगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला पार्ट, और यहाँ पर तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत आराम से लग जाएगी। सो दिस विल बी r√2। पर जो डिस्टेंस होगा वो तो ये सारा होगा ना, एंड दिस विल बी 3/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो अगर मैं देखूं अपनी में, अगर टोटल सरकमफ्रेंस मतलब 2πr में से अगर इतना पोर्शन ऑफ सरकमफ्रेंस डिडक्ट कर दूं विच इज πr/2, सो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट 3πr/2। सो इसका जो आंसर आएगा डिस्टेंस का, दैट विल बी 3πr/2। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। इस टेबल को अच्छे से देख लो, समझ लो। ठीक है, खुद इसको एक बार बना के देखो कि हमने डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट की है। और उसके बाद ये क्वेश्चंस जो फुल सर्कल वाले हैं, ट्राई टू सॉल्व देम योरसेल्फ और फिर उसका सॉल्यूशन देखना। अब स्टार्ट करते हैं। एन एथलीट रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, रेडियस दे दिया 7 मीटर, 1 राउंड कंप्लीट करता है। अब 1 राउंड के लिए देखो यहाँ से स्टार्ट होकर अगर मेरा एथलीट यहाँ पर ही आ गया, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम, तो जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ दैट विल बी इक्वल टू 0, एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस है दैट इज 2πr, और ये आ जाएगा 44 मीटर्स। सिंपल। Now, if a particle covers 3 full circles, find the distance and displacement. देखो सेम है, अगर वो 3 फुल सर्कल भी कवर कर रहा है तो उसका जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट है वो तो सेम रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट को तो हम वैसे ही 0 कर देते हैं। पर उसने मुझे ये कहा है कि 3 चक्कर लगाए हैं, तो 3 चक्कर के लिए जो मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मैं इसकी सरकमफ्रेंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सरकमफ्रेंस तो मैंने पहले ही निकाली है विच इज 44। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई विल गेट 132 मीटर्स। ओके, अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसको आप खुद ट्राई करना। लेट मी टेल यू, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट विल बी, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा मेरा that will be equal to 625 meters, एंड जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा that will be equal to 500/π। और अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, ask about this in the comment sections। अब चलते हैं सेमी सर्कल वाली प्रॉब्लम्स पे। A particle travels on a semicircular path. Circle has a radius, मतलब पार्टिकल कुछ ऐसे ट्रेवल किया है यहाँ A से B तक। ठीक है, इसका जो रेडियस है दैट इज 5 मीटर। आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होगा ये वाला पार्ट, और डिस्प्लेसमेंट
चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, चलो देखते हैं फिर। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पाई आर, मतलब 2 pi r by 2, so that will be pi r. This is 5, so this is 5 pi. And if I talk about displacement, that will be equal to 5 plus 5, which is 10 meters. बस इतने से छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं. Now we have to find the ratio of distance and displacement. Ratio में कुछ नहीं है, distance को divide कर दो displacement से. Distance मेरे पास 5 pi था, displacement मेरे पास 10 थी, ratio find की, I will get pi by 2. अब next type की problem पे चलते हैं, which is square path. A particle travels on a square. तो सबसे पहले बनाते हैं अपना square. देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको विजुअलाइज करने के लिए सबसे पहले बनाओ फिगर, ठीक है. अगर ऐसे ही सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो नहीं इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे. अब इसकी साइड मुझे दी है 4 मीटर. मुझे सबसे पहले डिस्टेंस बताना है. अब मेरा पार्टिकल ट्रेवल कैसे किया है ये भी देख लो. यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ. डिस्टेंस कितना होगा? अगर डिस्टेंस की बात करूं, टोटल पाथ लेंथ 4 प्लस 4 प्लस 4 आ गया 12 मीटर. अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो वो तो बस इतना सा पार्ट है ना ए टू डी तक का, तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधी सीधी आ गई 4 मीटर्स. सिंपल. चेंज इन पोजीशन कितना हुआ? 4 मीटर. अब ये है, if a particle moves on a complete square such as a b c d a, what will be distance and displacement? देख, अब यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि अगर ये मेरा, वैसे तो ये रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बनाते हैं. सो ये ए बी सी एंड डी है, ठीक है. अगर मेरा पार्टिकल ए टू बी टू सी टू डी एंड डी टू ए गया है, 4 4 4 एंड 4 ट्रेवल करके, तो उस केस में मेरा डिस्टेंस क्या होगा? उस केस में डिस्टेंस होगा इसका पेरीमीटर स्क्वायर का 4 इंटू 4, जो कितना है 16 मीटर्स. और अगर बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों जीरो है. ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है, और अगर ये फाइनल इनिशियल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0. नाउ आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. तो अब इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना, एंड लेट मी टेल यू इसका जो आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट का, जस्ट टू वेरीफाई कि हाँ आपने सही सॉल्व किया है, दैट विल बी इक्वल टू 4√2. और जो इसका डिस्टेंस होगा ए टू सी तक का, दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर. चलो बाकी देखते हैं if you are able to solve this. अब ये रेक्टेंगल वाले प्रॉब्लम्स और स्क्वायर वाले प्रॉब्लम्स दोनों ही बिल्कुल सेम है, तो रेक्टेंगल वाले प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करोगे. अब हम ये वाले पार्ट सॉल्व करते हैं, जिगजैग पाथ वाले. देखो पार्टिकल ट्रेवल्स 3 मीटर ईस्ट. 3 मीटर ईस्ट मतलब 3 मीटर इस साइड गया और उसके बाद 4 मीटर गया वो नॉर्थ, ठीक है. अब मुझे सबसे पहले चाहिए डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड. टोटल पाथ उसने कितना कवर किया? 3 और 4, यही है उसका टोटल डिस्टेंस. सो 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर. एंड इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इस ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, जो चेंज इन पोजीशन है इसका, वो कितना है, या फिर मैं बात करूं जो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो कितना है. इफ आई सी, ये मेरे पास बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी लग जाएगी. सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगर मैं करूंगी, आई विल गेट 9 प्लस 16.
दैट इज इक्वल टू √25, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 5. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर यहाँ पर. नाउ इफ पार्टिकल मूव्स 5 मीटर साउथ, मतलब पार्टिकल पहले 5 मीटर इस साउथ गया और उसके बाद गया 12 मीटर ईस्ट. अब मैं आपको बताऊं, अगर आप इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर अपनी डायरेक्शन एक्सिस बनाओ. बाकी वेक्टर्स में हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस कर ली है. एंड फिर भी बट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लो. फिर धीरे धीरे जैसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे, यू विल नॉट नीड दिस डायरेक्शन एक्सिस एनी मोर. ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ. तो 5 मीटर साउथ गया, 12 मीटर ईस्ट गया. और अगर इस साइड की बात करें तो हमें बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है. देखो डिस्टेंस के लिए तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को कर दो ऐड, विच इज 5 मीटर प्लस 12 मीटर, दैट इज इक्वल टू 17 मीटर. और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इस ए और बी का जो बिल्कुल ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कितना होगा. वो भी हम पाइथागोरस थ्योरम से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. यहाँ पर बेस्ट आएगा. तो पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकालेंगे, दिस विल बी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दिस विल बी 25 प्लस 144, दैट इज इक्वल टू √169, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर. सो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज 13 मीटर. अब ये क्वेश्चन भी देखते हैं हम. देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत ही ज्यादा आराम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में वो कह रहा है द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. ओके, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, गया 6 मीटर नॉर्थ, और उसके बाद वो गया 8 मीटर ईस्ट. ठीक है, और फिर वो आया 6 मीटर साउथ. अब मुझे पता करना है कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी. देखा जाए तो हमारे पास ये कुछ रेक्टेंगल सा बन रहा है और मुझे ए और बी ये डिस्टेंस चाहिए, है ना. अगर ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 8 है, तो इस केस में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर्स. ओके, ऐसे हम ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो अब हमने इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व किया है, होप आपको वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे अच्छे से. और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़े हैं, उनको आराम से सॉल्व करो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस के साथ खुद नहीं लड़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि सीखा क्या है, हमें कितना आता है. तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा करो. अभी तो हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर द बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स. सबसे पहले इनको आराम से हम समझेंगे, जो कि हम समझ ही चुके हैं. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये एक जेई एडवांस का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, हमें ये पता लगाना है इसमें सबसे पहले. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास तब होता है जब मेरा जो पार्टिकल है वो एक ही डायरेक्शन में सीधी लाइन में चल ले. ठीक है, तब मेरे पास आ जाएगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. और इस केस में जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है डिस्टेंस के इक्वल. स्ट्रेट लाइन में चला गया, ठीक है, मेरे पास आ गया. और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस के इक्वल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी हमारी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकती. तो अगर एक पार्टिकल, अगर मैं बात करूं, वो 10 मीटर ट्रेवल करता है, तो जो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर्स. ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो.
maximum possible displacement will always be equal to the distance. Now let us talk about minimum displacement. अब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है? 0। ये तब होता है जब पार्टिकल चलता है चलता है चलता है चलता जाता है और वापस फिर से अपने ही पॉइंट पे वापस आ जाता है। अब जे एडवांस में क्या होता है, अगर डिस्टेंस ऑड नंबर है ना, तो क्या डिस्प्लेसमेंट को हम 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे? इसकी भी एग्जांपल लेते हैं। अगर पार्टिकल चला 3 मीटर ईस्ट, उसके बाद वो चला 2 मीटर वेस्ट, ओके, और फिर 1 मीटर वेस्ट और चला, तो यहाँ पर जो मेरा डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 6 और जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी इक्वल टू 5। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। दैट्स इट। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ये भी देख लेते हैं। अ पार्टिकल ट्रेवल्स 12 मीटर, ठीक है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है? 12 मीटर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल? डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होगी, इसीलिए इसका आंसर आया 14 मीटर्स। Now, a particle travels 20 meter and its displacement is 12. Okay. What is the straight line distance? पॉज करो और खुद सोचो। ये मतलब अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मुझे उसने दिया है डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 20 मीटर और दूसरा मुझे उसने दिया है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 12 मीटर। अब वो सीधा कितना गया है मुझे ये जानना है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि पार्टिकल ने स्ट्रेट लाइन ट्रेवल किया है x। अब अगर 20 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, मतलब अगर मैं मान लूँ कि मेरा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन गया है, एक्स गया है, और जो उसका टोटल डिस्टेंस है वो तो 20 ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 20x, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ आई विल गेट x माइनस 1, 20 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 20। तो नहीं यार, दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, क्यों मैथ्स को इंक्रीज करना फालतू में। So this will be 20x minus x square minus 20x plus x. So you get cancel out, you will get 20 और यहाँ से इसको सॉल्व करके मैं बस x की जो वैल्यू आएगी that will be equal to 16। तो मेरा जो पार्टिकल है वो सीधा कितना गया है? 16। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो अभी। नाउ मैं इस लेक्चर के एंड पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देके जा रही हूँ, कॉन्सेप्चुअल लेवल के, जेई लेवल के और नीट लेवल के, और मैंने इन क्वेश्चंस के साथ साथ इनके आंसर्स भी अटैच कर दिए हैं। सॉल्यूशंस नहीं है, आंसर है। आप इनको खुद सॉल्व करो और देखो अगर आप इन आंसर्स पे पहुंच पा रहे हो या नहीं। So try to solve all of these questions by yourself. Let me show you all the questions. तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, और ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा खिंचा है पर इसमें हमने बहुत सारे बेसिक्स कवर किए हैं जो काइनेमेटिक्स के लिए नेसेसरी हैं, क्योंकि अब हमारी काइनेमेटिक्स तो स्टार्ट हो ही चुकी है। तो अब क्वेश्चंस भी बहुत सारे आएंगे और कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे आएंगे, एंड आई होप यू रियली इंजॉयड दिस लेक्चर। आपको हर एक क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को मिला होगा, इस लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलते हैं, अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।